हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तपन सर, योर फिजिक्स टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और उससे बेस्ड कैसे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हमने एक न्यूमेरिकल किया था। ओके बच्चों, आज दो न्यूमेरिकल और करेंगे, थोड़े डिफरेंट तरीके के हैं, ताकि आपको एक नए नए न्यूमेरिकल, नई टाइप के न्यूमेरिकल कैसे कर सके उसका एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। सो बच्चों, क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि हमारा वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। बच्चों, क्वेश्चन पहला आप रीड करिए, पॉज करिए वीडियो को और ध्यान से पढ़िए। अ पर्सन ट्रैवल्स, एंड करने की कोशिश भी कीजिएगा। ओके, अ पर्सन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, जो बोला है वो करना है। एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम लोग टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर ड्रॉ करते हैं। चलो ठीक है, ये पॉइंट ए मान लेता हूं मैं। ओके, 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, सॉरी टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो टुवर्ड्स ईस्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो टुवर्ड्स ईस्ट मैंने 5 मीटर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। ओके, वहां से वो पर्सन 4 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, तो 4 मीटर नॉर्थ। ओके, 4 मीटर नॉर्थ में गया। ओके बच्चों, सो ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं। 4 मीटर सी टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, एंड 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, यहां से हम लोग ने वेस्ट डायरेक्शन में, ओके वेस्ट में 2 मीटर ड्रॉ किया। हम लोग लिख देते हैं यहां पर ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। ओके, चलो बी टू सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। ओके, सी टू टूवर्ड्स वेस्ट डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 मीटर। ओके, सो हमने जो बोला है वो कर दिया है। सो ए टू बी 5, बी टू सी 4, सी टू डी, यहां पर एक नाम और दे देते हैं डी, वो 2 मीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जिस पर्सन ने ए पॉइंट से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, वो एंड कहां पर हो रही है, उसके लिए डी पर हो रही है। ठीक है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके, सो स्टेप 1, हमारा स्टेप 1 क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पर्सन इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 4 प्लस 2, 5 प्लस 4 प्लस 2, so 9 plus 2, that is 11 meter. So distance traveled by person is 11 meter. Okay, so distance equals to 11 meter. मैंने यहां पर डब्बा भी बना देना है। ओके, डन बच्चों। ओके, नाउ डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए मेरी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। फॉर दैट आई एम ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम ए टू डी। सो देखना बच्चों, मैंने ए टू डी एक लाइन ड्रॉ कर ली। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, ए और डी के बीच में। तो बच्चों अगर मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, डी से परपेंडिकुलर लाइन
ए बी पर ड्रॉ कर लेता हूं, तो देखना कुछ आपको ट्राइंगल मिल जाएगा लाइक दिस। आपको क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया। इस लाइन को मैं सही कर लेता हूं वापस। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल मिल गया हमें। ओके, जिसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री। हमारे पास अगर मुझे AD फाइंड आउट करना है तो मुझे इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं AE, ABCD, और इसे बोल देता हूं E। तो मुझे AE की वैल्यू चाहिए और DE की वैल्यू चाहिए, तो DE की वैल्यू मिल गई। क्यों? क्योंकि वो BC की वैल्यू जितनी है, तो ये 4 मीटर है। ओके, पाइथागोरस, ये कितना होगा, ये 2 मीटर है, तो रिमेनिंग AE कितना होगा, 3 मीटर होगा। तो मुझे AD कितना मिलेगा, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस से। ओके, सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्टेप 2 डिस्प्लेसमेंट के लिए, AD स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सो AE इज व्हाट, AE इज 3 मीटर, बिकॉज 2 मीटर ये होगा, तो रिमेनिंग 3 मीटर होगा ये। सो 3 स्क्वायर प्लस DE मीन्स 4 स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25। सो AD स्क्वायर 25 आया है। ओके, AD स्क्वायर का क्या आया है, 25। सो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √25, जो कि क्या होगा 5 मीटर। एंड AD क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल गया हमें, 5 मीटर। सो रिजल्टेंट, यहां पर मैं लिखूंगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 5 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, तो ये हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट। कॉपी कर लीजिए बच्चों। ओके, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स AD, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, टूवर्ड्स AD। ओके, दैट्स इट। फटाफट लिख लो बच्चों, अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। मैं पानी पी लेता हूं उसमें से। आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। अ डिस्टेंस अ पर्सन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, वहां पर टूवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ था। ओके, ये सब था। यहां पर अब क्या है, सर्कुलर पाथ है। कौन सा पाथ है बच्चों, सर्कुलर पाथ है। सेंटर्ड एट O, ओरिजिन O। चलो, he starts from A and reaches diametrically opposite point B। ओके, जो बोला है वो करना है। ओके, तो चलो एक मैं सर्कुलर पाथ पहले तो ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एक सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके, जिसका ये हमें मान लेते हैं हम, ये O है। ओके, कहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट A से। चलो, तो ये हमारा पॉइंट A है मान लो। ओके, ये हमारा पॉइंट A है। इज इट क्लियर? ओके, एंड रीचेस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B, मतलब यहां से जर्नी की शुरुआत करके वो इस सर्कुलर ट्रैक पर जर्नी करके वो कहां पहुंच रहा है, पॉइंट B पर पहुंच रहा है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। ओके, अब देखना क्या बोला है हमें, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B हमें फाइंड आउट करना है। तो देखना, सबसे पहले स्टेप 1, ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर कोई पर्सन यहां से ऐसे जर्नी कर रहा है B की ओर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बट वो तो हाफ डिस्टेंस ही कवर कर रहा है ना, सर्कमफेरेंस तो ये पूरा है। ओके, बट A टू B तो इतना ही है, तो डिस्टेंस कितना होगा,
सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो तो हाफ जर्नी ही कर रहे हैं, तो सर्कमफेरेंस कितना होता है बच्चों, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज इतना ही पोर्शन कवर कर रहा है वो, a टू b, तो 2 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू r मीटर जितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू r मीटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, इसमें एक चीज और ऐड करना क्वेश्चन में, अ पर्सन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ सेंटर्ड एट O, उसकी रेडियस हमें कितनी दी गई है, 1 मीटर, ये ध्यान रखना। ओके, r इक्वल्स टू 1 मीटर दिया गया है, तो अगर r 1 होगा बच्चों तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो यहां पर मैं वापस वैल्यू रख देता हूं, पाई इंटू r इक्वल्स टू 1, तो दैट इज पाई मीटर। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन इज पाई मीटर, तो यहां पर मैं लिख दूंगा डिस्टेंस इक्वल्स टू पाई मीटर, दिस इज आवर आंसर। ओके, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, स्टेप 2, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों ए एंड बी तक जाने के लिए एक तो ये वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है, और दूसरा स्ट्रेट पाथ है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट ये स्ट्रेट पाथ। ओके, इज इट क्लियर? तो ए टू बी अगर रेडियस r है तो टोटल रेडियस क्या होगी, मतलब टोटल लेंथ क्या होगी इसकी, अगर ये r है तो ये भी तो r होगा ना, तो r प्लस r दैट इज 2r, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो a और b के बीच में डिस्टेंस ये कितना होगा, 2r जितना ही होगा ना। सो यहां पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू OA प्लस OB, OA प्लस OB, तो वो कितना होगा, r प्लस r इक्वल्स टू 2r। ओके, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 मीटर, सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि A टू B जा रहा है ना, तो यहां पर लिख देंगे टूवर्ड्स वेस्ट। इज इट क्लियर बच्चों? सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम क्यों डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके बच्चों, ये लिख लो फटाफट से, फिर हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे आज। चलो, नाउ we will discuss about speed. Okay, we will discuss about speed. So what is speed? ये मैं मिटा लेता हूं सब, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार वीडियो वापस रिवाइंड करना, रिपीट करना, और तो भी समझ में अगर ना आ रहा हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, शर्माना नहीं है पूछने में, ठीक है ना, क्योंकि शर्माओगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। चलो, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड। ओके, स्पीड क्या है, आप गाड़ी स्पीड में ही चलाते हो, कोई स्लो चलाता है, कोई स्लो स्पीड में चलाता है, कोई फास्ट स्पीड में चलाता है, तो वही स्पीड की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलो स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्पीड, बोलो, सोचो स्पीड क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग object, a moving body in a given time, in a unit time, is known as speed. Okay, the distance traveled
traveled by a moving object, by a moving body in unit time is called its speed. ओके, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो. ओके, तो वो उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? स्पीड हो जाएगी. क्या हो जाएगी? स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इज इट क्लियर बच्चों? ओके, सो फॉर्मूला ये याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज एसआई यूनिट? चलो एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं. एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट डियर स्टूडेंट्स? डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है, टाइम का सेकंड है. सो हम क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकंड. बट सिर्फ ऐसा यूनिट, दूसरे भी तो यूनिट होंगे ना, तो अदर यूनिट करके मैं लिख देता हूं. अदर यूनिट, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, जो भी हो हम लोग ले सकते हैं. तो ये हुआ एसआई यूनिट. बच्चों जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी विच इज ओनली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी थी विच इज स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो स्पीड भी तो फिजिकल क्वांटिटी है. तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो देख लेते हैं. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी तो बच्चों स्पीड इज ओनली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. स्पीड इज नॉट स्पेसिफाइड बाय इट्स डायरेक्शन. ओके, अलोंग. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी. तो फिजिकल क्वांटिटी कैसी होगी बच्चों? वो होगी स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी. ये बच्चों आपको याद रखना है. ओके, सो ये हुई स्पीड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड. फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी. बच्चों ये तो था चलो स्पीड नॉर्मल. ओके, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, फिर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मतलब कि स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं है बच्चों, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना होगा. क्या फाइंड आउट करना होगा? एवरेज स्पीड. तो देख लेते हैं एवरेज स्पीड इज व्हाट. For the body moving with variable speed, for a body moving with variable speed, it is total distance traveled. It is total distance traveled divided by total time taken to cover the distance. ओके, तो अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड आउट कर लो और टोटल टाइम फाइंड आउट कर लो.
उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा है वो फाइंड आउट कर लो। तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, एवरेज स्पीड। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर बच्चों वहां पर सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहां पर वेरिएबल स्पीड पर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इज इट क्लियर? बट यूनिट तो सेम ही होगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है ना, सो वो तो मीटर पर सेकेंड ही होगा उसका ऐसा यूनिट। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था स्पीड एंड एवरेज स्पीड। बच्चों अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? When the object covers equal distance in equal interval of time, then the object is moving with uniform speed। मैं लिखता हूं, when the object covers equal distance in equal interval of time, then the object is moving with uniform speed। ओके, मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड में आपको बच्चों एक ही चीज याद रखनी है, क्या यार, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 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 यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर मैं टाइम लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्टेंस, यहां पर एक मैं डब्बा बना देता हूं फर्स्ट क्लास, 1 2 3 4 एंड 5। टाइम हम सेकंड में मेजर करेंगे बच्चों, टाइम सेकंड एंड डिस्टेंस मीटर, बिकॉज वो हमारे ऐसा यूनिट है टाइम का सेकंड, डिस्टेंस का मीटर। यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज करो फर्स्ट सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेकंड सेकंड में भी वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड फिफ्थ सेकंड में भी क्या कर रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एवरी सेकंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये क्या हुआ आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये थी यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों, क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स, लिख लेते हैं बच्चों, बहुत इजी है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी अनइक्वल डिस्टेंस बट टाइम का इंटरवल कैसा लेना है, सेम लेना है। क्या लेना है, सेम ही लेना है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, then the object is moving with non-uniform speed। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल सेम ही लेना है, तभी तो हम जज कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर मैं लिख लेता हूं टाइम, यहां पर लिख लेता हूं मैं डिस्टेंस, डब्बा बना देते हैं वापस। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डब्बा रेडी हो गया है। चलो फाइन। टाइम किस में मेजर करेंगे बच्चों, सेकंड में, डिस्टेंस इन मीटर। ओके डन बच्चों। अभी मैं क्या करूंगा देखना, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड। अभी टाइम इंटरवल मैंने सेम ही लिया है, 1 सेकंड का इंटरवल लिया है। ओके बट डिस्टेंस देखना, पहले 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर एंड देन आफ्टर 3 मीटर। अब बताओ बच्चों क्या हो रहा है। फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, सेकंड में 3 मीटर, थर्ड में 2 मीटर, फोर्थ में 4 मीटर, फिफ्थ में 3 मीटर। तो टाइम इंटरवल इज सेम बट डिस्टेंस इज अनइक्वल। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने दो न्यूमेरिकल किए, स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज स्पीड के मैं 4 से 5 केस बताऊंगा कि अगर डिफरेंट सिनारियो के लिए हमें डिफरेंट सिनारियो दिए गए हैं तो हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसका एक क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है, एक क्वेश्चन एनटीएससी और अच्छी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों वीडियो अच्छे से देखना, ना समझ आए एक बार रिवाइंड करके देखिए, ना समझ में आए फिर भी कॉल करना, डरना मत, मैसेज कर देना ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके और आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स इजीली क्रैक कर पाओ। ओके थैंक यू।